सो गाइस ओप्पो ने कल अपना एक नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 80 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है। हम सबको पता है कि ऑफलाइन सेगमेंट में जो भी फोन लॉन्च किए जाते हैं उसकी प्राइस 3 से 4 हज़ार रुपये अधिक रखी जाती है, लेकिन इस फोन के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये अधिक रखी गई है। 29,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे को बिल्कुल बेकार लग रहा है। अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.7 इंच का FHD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिए गए हैं और 950 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन सेंसर देखने को मिलता है, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के यहाँ पे सेकंड थर्ड सेंसर दिए गए हैं। 4800 मिली एम्पेयर की इस फोन के अंदर बैटरी लगी हुई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। यहाँ पे NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है एंड ColorOS 13 के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसको 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 29,999 रखी गई है। मतलब 30 हज़ार रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अधिक है। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह दिए गए हैं। अगर आपके पास SBI बैंक या फिर HDFC बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप पुराने ओप्पो यूजर्स हो, एक्सचेंज करने लायक फ़ोन है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 3,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 6,000 रुपये के इस फोन के ऊपर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 24,000 रुपये में खरीद सकते हो। और इस प्राइस पर भी देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब गाइस यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है कि हमें ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो गाइस इसके 2 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है इसका कैमरा सेटअप। मेरे हिसाब से दोस्तों इस फोन का कैमरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जबकि इस रेंज वाले किसी भी स्मार्टफोन के पास अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और इस फोन से आप मैक्सिमम 1080p पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है और ये फोन 30,000 रुपये का लॉन्च हुआ है। तो आप खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए था। दूसरा जो रीजन है वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट देखने को मिलता है और ये चिपसेट अभी के टाइम पे 14 से 15 हज़ार रुपये की रेंज वाले स्मार्टफोन के आसपास भटकता है, जबकि ओप्पो यहाँ पे 30,000 में ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्राइस पे कम से कम Snapdragon 778G प्लस या फिर MediaTek Dimensity 1300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था। तो गाइस अगर आप इस फोन को परचेज करते हो तो इन 2 बड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका बजट 30,000 रुपये का है तो इस प्राइस पे अभी के टाइम पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसकी जगह पे आप चाहो तो iQOO 9 ऐसी परचेज कर सकते हो, जहां पे आपको किसी भी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। बाकी नथिंग फोन 1 भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रेनो 80 5G से जितना हो सके दोस्तों दूरी बना के रखो, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।